आप पढ़ रहे हैं पंप्स एंड वाटर टर्बाइंस के बारे में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर आप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायनामिक पंप है। अपन ने दो तरीके के पंप किए थे, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक डायनामिक पंप। डायनामिक पंप के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इसकी क्या खासियत होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रिक रोटर होता है। इसकी वर्किंग जो है सारी चीजें वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या समझते हैं, इसके अंदर एक प्राइमिंग ऑप्शन होता है, प्राइमिंग करनी होती है, जिसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर लिक्विड फिल करेंगे। जो इसका स्ट्रेनर है, अब यहाँ पे ये जो पंप है इसका काम क्या है, यहाँ से संप से लिक्विड को उठा के यहाँ पे डिलीवरी टैंक तक भेजना, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक रोटर लगा हुआ है जो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है और इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रही है। पाइप जो है जाके इसके सेंटर पर कनेक्ट करती है, जो कि इनलेट पाइप है बिल्कुल सेंटर तक। यहाँ से फ्लूइड एंटर करता है और चारों तरफ फैलता है और ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग सारी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो आज के टॉपिक है वो क्या है कि इसकी प्राइमिंग करनी जरूरी होती है। इसको इसके अंदर फ्लूइड फिल करना होता है, ये वैक्यूम से चलता है। यहाँ पे सेंटर में वैक्यूम बनता है, जब ये रोटेट करता है ना जो इंपेलर है, तो जहां से फ्लूइड बाहर की ओर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सेंटर में वैक्यूम बनता है, जिससे और ज्यादा फ्लूइड इसके अंदर एंटर हो जाता है। फिर वो बाहर की ओर जाता है, फिर और ज्यादा फ्लूइड पीछे से आता रहता है, ठीक है। लिक्विड कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब यहाँ पे एयर बन जाती है, एयर पॉकेट बन जाता है, उसके कारण क्या है, वैक्यूम नहीं बन पाता उतना जितना फ्लूइड का वैक्यूम बनता है। तो इसके अंदर क्या है, प्राइमिंग की जाती है, इसके अंदर फ्लूइड फिल किया जाता है पूरे पाइप के अंदर, जिसके कारण क्या है, इसके अंदर जो है प्रॉपर फोर्सेस जो है सारी वो फ्लूइड के कारण आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्राइमिंग जो है वो इसका मेन मेजर पार्ट है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। तो वो देखते हैं कि प्राइमिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्राइमिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग suction pipe pump casing। केजिंग होती है ये बाहर वाला एरिया जो उसको कवर करता है। सक्शन पाइप, पंप केजिंग एंड डिलीवरी पाइप with same liquid up to delivery valve तक उसको फिल करना, ठीक है। यहां से जो है फ्लूइड के साथ फिल करना अप टू डिलीवरी वाल्व, ठीक है। क्यों करते हैं, इफ एयर पॉकेट comes inside the eye of impeller की आई कौन सी होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं impeller आई। impeller आई के अंदर अगर वैक्यूम पैदा हो जाए तो वहां पे क्या है, प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर नहीं बन पाएगा। इट has not enough vacuum to suck the fluid, the liquid from sun, ठीक है। To reduce this air pocket we have to maintain the level of liquid into casing and delivery valve। अगर यहाँ पे भी एयर पॉकेट रह गया तो भी वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसको 100% जहां तक डिलीवरी वाल्व है वहां तक इसको वाटर से फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर वर्किंग कर पाएगा, ठीक है।
तो ये होता है इसके अंदर दिक्कत, जो कि प्राइमिंग से ठीक की जा सकती है। अगर एयर पॉकेट बन गया तो वैक्यूम उतना नहीं बन पाएगा, जिसके कारण ये वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइमिंग के बाद बहुत एक दिक्कत आती है, वो आती है कैविटेशन। कैविटेशन क्या है? ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके अंदर क्या है, जो है फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स। इट इज द फेनोमेनन of formation of air bubble into the flowing liquid when the pressure drop is lower than bubble pressure। सबसे पहले क्या होता है, फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उतना ही उसके अंदर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब प्रेशर बबल प्रेशर से भी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बबल्स बनते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर बबल्स बनते हैं। आपने देखे होंगे कई बार वाटर जो है वो दूसरे वाटर के साथ टकराता है। जैसे कि एक स्टोरेज के अंदर वाटर है, उसके अंदर आप और ज्यादा वाटर डालते हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उस नीचे वाले फ्लूइड के साथ टकराती है, उस कंडीशन में वहां पे प्रेशर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण लो द वेपर प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या है, वाटर के अंदर वेपर्स बनते हैं। तो वो वेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, उसको बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, कैविटेशन इज द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल व्हेन द फ्लोइंग फ्लूइड प्रेशर रीच बिलो द बबल प्रेशर। बबल प्रेशर से नीचे चला जाए, उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होती है बबल्स की, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कैविटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिटिंग। ये प्रॉब्लम आती है जब कैविटेशन होती है कहीं भी। ठीक है, पिटिंग प्रॉब्लम आती है। पिटिंग क्या है, व्हेन द cavities collapse, when cavities collapse, जब वो एयर बबल्स हैं वो फूटते हैं, जब वो क्लैप करते हैं। ठीक है, जब एयर बबल्स के अंदर से क्या है, प्रेशर फिर से मेंटेन होता है, लेवल फिर से सही होता है, तो बबल्स जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो उस कारण क्या होता है, वहां पे ए हाई प्रेशर क्रिएट्स व्हेन कैविटीज कोलैप्स, ए हाई प्रेशर is produced due to these high pressure bubbles। इतने हाई प्रेशर बबल्स जब फूटते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे क्रिएट करते हैं, और जो कि जहां पे वो क्रॉस कर रहे हैं, एंड द सरफेस where they are moving is highly affected by this collision। इस कोलिजन से उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका सरफेस जो है इरोजन हो जाती है उसके अंदर। The surface of metal eroded हो जाता है, उसके ऊपर इरोजन आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, मेटल
दिस एरोजन इज नोन एज पिटिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या है, उसको प्राइमिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज उसके अंदर वैक्यूम बन जाता है जिसके कारण वो चलता नहीं है। दूसरा क्या हो जाता है, कैविटेशन आती है जिसके कारण पाइप जो है उसका सरफेस खराब हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा लो होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, जो इसका सरफेस है वो इरोडेड हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बन जाएगा, बहुत पिटिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रबल्स आते हैं उसके अंदर, कई बार पंप चलता नहीं है। तो कौन कौन से ट्रबल्स हैं, कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर आती हैं, ट्रबल्स एंड रेमेडीज, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आएंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसकी प्राइमिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहली जो है प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जो है कि वाटर नहीं पिक कर रहा। ठीक है, पंप फेल्स टू स्टार्ट, पंप फेल्स, पहली प्रॉब्लम क्या आई, पंप फेल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पंप वाटर पानी नहीं उठा रहा। ठीक है, उसको पंप नहीं कर रहा वाटर। तो सबसे पहले क्या है, मे नॉट प्राइम्ड प्रॉपरली, तो पंप जो है वो प्रॉपरली प्राइम्ड नहीं किया गया। तो प्राइम द पंप, प्राइमिंग द पंप प्रॉपरली। ठीक है, ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसको प्राइम नहीं किया गया था, इसीलिए उसने वाटर को जो है सक्शन नहीं किया। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है उसके अंदर, टू लो स्पीड, बहुत ही कम स्पीड पर आप चला रहे हैं इसलिए वो पानी नहीं उठा रहा, टू लो स्पीड। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज किया जाए। तीसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो सक्शन जो लिफ्ट है जहां से उठाना है, ठीक है, वो बहुत गहरा है, हाई सक्शन लिफ्ट, जो वाटर है वो बहुत नीचे है और उसको बहुत ऊपर तक उठाना है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, तो उसको क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस सक्शन लिफ्ट, कम कर दिया जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो इंपेलर है वो रॉन्ग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, उल्टा हो जाए इंपेलर कई बार गलती से। ठीक है, इंपेलर रोटेट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट की जा सकती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जो है गलत तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो गलत तरीके से, कैपेसिटर होते हैं वो गलत लगे हुए हैं, उनको चेंज करके लगाएंगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगी जिसके कारण वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो तब है जब आपका पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइमिंग करनी है, उसकी स्पीड चेक करनी है, उसकी उल्टा ना घूम रहा हो ये चेक करना है। ठीक है, कहीं डिलीवरी वाल्व बंद ना पड़ा हो ये चेक करना है। ठीक है, जो है टोटल हेड यहाँ पे पहुंचाना है वाटर को बहुत हाई ना हो। ठीक है, या उसके अंदर कोई चोकिंग ना आ जाए, ये सारी चीजें कब हो सकती हैं, जब जो है ये बिल्कुल भी वाटर डिलीवर ना कर रहा हो, जब ये स्लो वाटर, कैपेसिटी ऑफ प्रेशर लो हो। ठीक है, पंप वर्किंग बट नॉट अप टू कैपेसिटी ऑफ प्रेशर, नॉट अप टू कैपेसिटी ऑफ प्रेशर, जो है पंप काम कर रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना वो फ्लूइड जो वाटर है उसको डिलीवर नहीं कर रहा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, लीकेज। ठीक है, एयर टाइट ना हो वो। ठीक है, लीकेज इनटू एयर, लीकेज इनटू पंप, एयर लीकेज इनटू पंप, पंप के अंदर एयर एंटर कर जाए। अब यहाँ पे क्या है, उस जगह पे उसने वैक्यूम बनाना था
लेकिन अगर यहाँ से पाइप लीक हो गई तो अब वाटर को उठाने में ज्यादा फोर्स लग रही है, एयर को उठाने में कम फोर्स लगेगी, तो एयर को सक कर लेगा, वो वाटर को सक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने को इसको एयर टाइट करना होगा, तभी जाके वो वाटर को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएगा वाटर लेवल को। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर से दूसरी वही प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीड लो हो, लो स्पीड के कारण भी क्या है, प्रॉपर वो जो उसका जितनी कैपेसिटी है उतना वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे अपन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंपेलर में भी डैमेज, इंपेलर में भी डैमेज्ड, जो इंपेलर है वो डैमेज हो जाए, किसी तरीके से वो खराब हो जाए, तो उसके कारण भी क्या है, जो उसकी प्रॉपर वर्किंग है वो इफेक्टेड होगी और वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इंपेलर को चेंज किया जा सकता है या उसको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, सक्शन लिफ्ट टू हाई, अगर बहुत ज्यादा सक्शन लिफ्ट हो तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, जो आप आगे पढ़ेंगे, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके अंदर। अब अपने को क्या पता चला कि जो प्राइमिंग है इसकी करनी जरूरी है, इसके बारे में आप जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है सारी जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन ने रेमेडीज पढ़ी, कौन कौन सी रेमेडीज हैं इसकी और कौन कैसे अपन इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब पंप्स जो होते हैं इसके अंदर अपन ने दो तरीके के पंप पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था जो थे आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जा अपन ने पढ़े थे जो रोटरी पंप, वो कौन से तरीके थे, वो थे सीधे जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप थे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसके अंदर क्या है सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो रही है फ्लूइड की, उसमें से जो क्रॉस कर गया वो आगे जाएगा। इसके अंदर क्या है, आपका सेंट्रीफ्यूगल की हेल्प ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक पंप, डायनामिक पंप आगे। ठीक है, तो डायनामिक पंप के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, डायनामिक पंप जो होते हैं उसके अंदर जो पंप्स होते हैं वो उसके अंदर एक टाइप था सेंट्रीफ्यूगल, अपन ने किया नहीं था इसको, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट और भी बहुत सारे तरीके के डायनामिक पंप होते हैं, जैसे प्रोपेलर पंप हो गया, टरबाइन हो गए, जेट्स हो गए। ठीक है, टरबाइन जेट पंप, तो ये सारे क्या है, ये अलग अलग तरीके के डायनामिक पंप हैं, जिसके अंदर अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कुछ ऐसी फोर्स का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर अपन ने क्या यूज किया था, डायरेक्टली फोर्स को यूज किया था टू लेवल द फ्लूइड, फ्लूइड को कुछ ना कुछ प्रेशर हाई करने के लिए, उसका लेवल हाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, डायरेक्टली जो है पंप को यूज किया था, पंप को अपन ने फ्लूइड के कंप्रेशन के लिए यूज किया था। ठीक है, तो ये तो था अपना जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप था। लेकिन जो अपना जो नेक्स्ट में अपन ने पढ़ा था डायनामिक पंप, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या किसी और तरीके की फोर्स को यूज करेंगे उसी काम के लिए। सीधा जो है गियर पंप जैसे था, गियर पंप ने क्या किया था, फ्लूइड को प्रेशर करके आगे भेज दिया था। ठीक है, अपन जो है उसके बाद अपन ने जो है अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में गियर पंप या कुछ ऐसे पंप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो पंप्स थे उसके अंदर अपन ने क्या देखा कि जो सबसे पहले आपके पास क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, सीधे जो है गियर पंप जैसे क्या आगे पढ़ेंगे अपन, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली फ्लूइड को पंप कर रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्ट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। जब आप जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप है जिसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको आप यूज कर रहे हैं फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इस पंप के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अपन ने प्राइमिंग के बारे में पढ़ा, इसके अंदर कैविटेशन आ जाती है और कई बार क्या है, इसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज अपन ने किए हैं ये आप वहां पे लिखोगे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल लिखी है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जब पढ़ेंगे उसके साथ ये सारी चीजें लिखनी है, पिटिंग, कैविटेशन और ये जो उसकी प्राइमिंग है। ठीक है,
तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले ये एसेंट्रिक इंपेलर इसके अंदर होता है जो कि इसकी केजिंग के अंदर है। तो केजिंग के अंदर ये जो एसेंट्रिक इंपेलर है ये जब रोटेट करता है इनटू पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, जिसके कारण अगर इस जगह पे फ्लूइड होगा तो वो इस एसेंट्रिक जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये बाहर की ओर मूव करेगा फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप किसी फ्लूइड को किसी गिलास के अंदर रखोगे और उसको गिलास को घुमाने की कोशिश करोगे तो जो फ्लूइड है उसके अंदर लिक्विड है वो बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, वो बाहर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही इसके अंदर होगा, जैसे ही इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे जो इसके अंदर लिक्विड है वो बाहर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या है वो इस वॉल्स के साथ आके टकराएगा। ये जो उसकी केजिंग है ये इसी हिसाब से बनी हुई है कि ये उसके काइनेटिक फोर्स को प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण क्या है प्रेशर का खुद का हेड होता है, तो प्रेशर के कारण फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लेवल पर चला जाएगा। ये किसके कारण होगा, ये होगा ड्यू टू जो इंपेलर था उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बारे में इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी आपके पास जो है पंप्स हैं जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैं, वो आप और भी रह गए, वो भी पढ़ेंगे आप इसके अंदर ही, ठीक है। सबसे पहले आप लास्ट लेक्चर के अंदर जो किया था वो था आपका जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप रोटरी पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। रोटरी पंप्स के अंदर क्या होता है, वेन पंप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वेन पंप। उसके अंदर वेन्स जो होती हैं वो रोटर के अंदर मूव कर सकती हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन डायरेक्शन वो क्या स्लाइड कर सकती हैं उसके अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कैसे वर्क करता है। उसके बाद जो है आपके पास वेन पंप के बाद आता है स्क्रू पंप, वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, रोटरी टाइप है, ठीक है। उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। रोटरी पंप्स जो होते हैं, रोटरी पंप के अंदर आप वेन पंप के बारे में पढ़ेंगे, वेन पंप। उसके बाद गियर पंप के बारे में पढ़ेंगे, गियर पंप। गियर पंप कौन से होते हैं, इसके अंदर दो गियर्स लगे रहते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसके कारण क्या है वहां पे फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर होता है। वेन पंप के अंदर क्या रहता है, ये सारे जो है रोटरी टाइप हैं, रोटरी। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो तरीके के थे, एक तो रोटरी टाइप थे, एक रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग टाइप के अंदर एक ही पंप जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग वो आप पढ़ चुके हैं। रोटरी के अंदर अपने वेन पंप, गियर पंप और तीसरा है स्क्रू पंप, स्क्रू पंप। इसके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये तीनों क्या होते हैं। उसके बाद जो है आप जो डायनामिक पंप है, डायनामिक पंप कौन से आ गया पर सेंट्रीफ्यूगल पंप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपेलर वाला है, जेट टरबाइन वाला है, उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ये रहा। इसके बारे में आप उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि कैसे ये जो है सारी चीजें वर्क करती हैं इसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं इसके अंदर आ सकती हैं इस वाले पर्टिकुलर पंप के अंदर। बाकी जो पंप्स हैं उनके अंदर भी ये चीजों की दिक्कत आ सकती है, जैसे कि कोई पिटिंग की प्रॉब्लम तो हर किसी में आ सकती है। अगर वो प्रेशर बिलो द प्रेशर ऑफ फ्लूइड उसके नीचे काम कर रहा हो तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है पिटिंग की एंड कैविटेशन की, जैसा कि अपने इस वाले में हुआ, ठीक है। सक्शन वाली पाइप के अंदर क्या है, प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो उस पाइप सक्शन पाइप के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वहां पे जो है एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको पंप करते हैं फिर से बाहर की ओर फ्लूइड निकलता है किसी भी उससे पंप से, तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पूरी जो एनर्जी है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, सेम प्रॉब्लम आ सकती है कैविटेशन की, पिटिंग की, ठीक है। तो ये तो कुछ पंप्स के अंदर आती है। और जो प्राइमिंग है ये ज्यादातर आपने देखी होगी, जो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जिनके अंदर छोटे मोटर्स चलती हैं, जो कुछ भी चलता है उसके अंदर प्राइमिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन अब जो है सेल्फ प्राइमिंग वाला सिस्टम है, पाइप के अंदर पानी पहले से रहता है जो कि उसको पहले से ही प्राइम कर देता है, जिसके कारण उसको प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार घरों के अंदर छोटे पंप्स होते हैं वो पानी नहीं उठाते, तो आप उसके अंदर पानी डालते हो पहले, फिर वो पानी उठा लेते हैं आसानी से। उसका रीजन यही होता है कि उसको प्राइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो प्राइमिंग करने के बाद वो प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे जो है कौन कौन सी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं एक जो आपके पास वाटर टरबाइन जो वाटर पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके अंदर ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि और कौन से पंप होते हैं जो रोटरी टाइप में आते हैं। रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड रोटरी टाइप दो तरीके के पंप्स थे जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप थे। उसके बाद एक था डायनामिक पंप। डायनामिक पंप के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप आएगा, ठीक है, ये रोटरी या उसके अंदर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।